Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन के अंदर एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट फ्रेंड्स तीन तरह के होते हैं, इस डेवलपमेंट, इस प्रोडक्शन और इस स्टेजिंग। तो फ्रेंड्स ये किस तरीके से काम करते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर और हम किस तरीके से इनको सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेवलपमेंट का इसमें क्या है, एनवायरनमेंट का रोल होता क्या है। फ्रेंड्स जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो तो वह डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहती है, और जब आप उसको प्रोडक्शन लेवल पे डालते हो, यानी कि जब आप उसको अपने सर्वर पे अपलोड करते हो, पब्लिश करते हो, तो पब्लिश करते टाइम पे आपकी एप्लीकेशन रिलीज मोड में चली जाती है। इट मीन्स वह प्रोडक्शन लेवल पे आ जाती है। और फ्रेंड्स एक स्टेजिंग लेवल होता है जो अपने प्रोडक्शन लेवल की रेप्लिका होती है। तो ये तीन तरह के हमारे पास एनवायरनमेंट होते हैं, और तीनों तरह के एनवायरनमेंट को मैनुअली सेट कर सकते हैं हमारी डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन के अंदर। फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एनवायरनमेंट है जो बाय डिफॉल्ट सेट हो रखा है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, ऐप डॉट एनवायरनमेंट इज डेवलपमेंट, यानी कि अगर मेरा एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट इज डेवलपमेंट है तो मुझे यहाँ पे स्वैगर दिखेगा। फ्रेंड्स स्वैगर में ऐसा होता है कि आप जो भी अपनी एप्लीकेशन में एपीआई बनाते हो तो वह एपीआई यहाँ पे पब्लिकली आपको शो होती है, आप उनको यहीं से एग्जीक्यूट करवा सकते हो, यानी कि यह एक यूआई है जिस यूआई के थ्रू आप अपनी एपीआई को चलाते हो। बट फ्रेंड्स ऐसे तो आपकी एपीआई को कोई भी एक्सेस कर लेगा। अगर मान लीजिए आप अपने जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को आप पब्लिश करते हो अपने सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पे तो कोई भी आपके स्वैगर को यूज़ कर लेगा। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर स्वैगर मेरा चल रहा है, क्योंकि आप मेरे एप्लीकेशन में देख सकते हो कि जो एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्वैगर यूआई को। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप डॉट एनवायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट। इफ अगर यह कंडीशन मेरी ट्रू होती है, इट मीन्स यानी कि मेरा जो प्रोग्राम हो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे स्वैगर और स्वैगर यूआई दोनों चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ। इफ की कंडीशन में यह मेरा क्लियरली मेंशन है, तो इसलिए मुझे वहाँ पे जो स्वैगर था स्वैगर यूआई मिल गई। तो फ्रेंड्स बट आप यहाँ पे देख सकते हो इफ की कंडीशन के अंदर है, इट मीन्स यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे कि हमारी एप्लीकेशन कौन से एनवायरनमेंट में चल रही है, हम जस्ट यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको डिफाइन करते कहाँ से हैं, यानी कि अब ये जो इस डेवलपमेंट है हमारी एप्लीकेशन को पता कैसे चला कि जो हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं ये डेवलपमेंट मोड में ही रन होना चाहिए। एग्जैक्टली हम कहाँ पे वो डिफाइन करते हैं वो चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक फोल्डर मिलेगा प्रॉपर्टीज करके। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी फ्रेंड्स लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन करके। यहाँ पे आप अपने लॉन्च यूआरएल को और आपके जो एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है उसको डिफाइन करते हो, और मेनली है कि आपकी जो एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी जो एनवायरनमेंट आप देख सकते हो इस पे डॉट नेट कोर अंडरस्कोर एनवायरनमेंट करके एक वेरिएबल है, इसके अंदर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा सेट हो रखा है। तो या वहाँ से जो हमारी लॉन्च सेटिंग है वहाँ से हमारे एप्लीकेशन को पता चलता है कि हमारा जो एप्लीकेशन और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर चल रही है। अगर मैं मेरे लॉन्च सेटिंग के अंदर वहाँ पे प्रोडक्शन कर दूंगा तो मेरी एप्लीकेशन मेरी एप्लीकेशन का जो चलने का तरीका होगा वो होगा प्रोडक्शन लेवल के जैसे। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे डेवलपमेंट है तो मैं इसको यहाँ पे प्रोडक्शन कर देता हूँ। अभी प्रोडक्शन करने के बाद मैंने प्रोग्राम डॉट सी इसके अंदर ब्रेक पॉइंट लगा दिया है, और मैं यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अब कायदे से प्रोडक्शन लेवल के अंदर मुझे स्वैगर यूआई नहीं दिखनी चाहिए, और फ्रेंड्स ये यहाँ पे दिखेगी भी नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे रन करा मेरी एप्लीकेशन को, आपने देखा इफ़ की कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, अंदर मेरा कोड चला नहीं, यानी कि स्वैगर यूआई तक तो पहुंचा ही नहीं। और अगर मैं ब्रेक पॉइंट पे चेक करता हूँ तो मेरे पास डेटा है प्रोडक्शन का। इसका मतलब अब मेरी एप्लीकेशन प्रोडक्शन लेवल पे चल रही है, और मैंने प्रोडक्शन जो मेन चीज़ है जो वर्ड है इसको मैंने डिफाइन करा है मेरे लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपने एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट को स्विच करके टेस्ट कर सकते हो। मेनली हम ये जो हमारा तरीका है काम करने का इसको यूज़ करते हैं डेटाबेसेस के साथ। अभी फ्रेंड्स आपने देखा मैंने वहाँ पे जाकर डेवलपमेंट कर दिया वापस, और अब मैं प्रोग्राम डॉट सी एस को रन करता हूँ, यानी कि मेरे एप्लीकेशन को रन करा, और अभी यहाँ पे मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई और मुझे यहाँ पे स्वैगर यूआई मिल गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कंट्रोलर के थ्रू और भी बढ़िया से समझाता हूँ। फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास तीन डेटाबेस है। हमेशा लाइव सर्वर का डेटाबेस अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है, स्टेजिंग का सॉरी लाइव सर्वर का अलग होता है, मीन्स प्रोडक्शन डेवलपमेंट का अलग होता है, और स्टेजिंग का अलग होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास एक कंट्रोलर्स में बना हुआ है पहले से वेदर फोरकास्ट नाम का। इस कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट को यूज़ करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एक्शन मेथड बना लिया है। फ्रेंड्स एक्शन मेथड किस तरीके से बनाते हैं, कंट्रोलर किस तरीके से बनाते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि एनवायरनमेंट होता क्या है आपके एप्लीकेशन के लिए, और आप किस तरीके से एनवायरनमेंट के थ्रू काम करते हो।
तो यह चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जानना एक नए डेवलपर के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ फ्रेंड्स कोई जल्दी से बताते नहीं है। सभी लोग बाहर बाहर से बता देते हैं कि कंट्रोलर, एक्शन मेथड, ये सब क्या होता है, बट एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको इंजेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इंजेक्ट करना जो है तरीका वगैरह जो भी है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन के अंदर एनवायरनमेंट को यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जस्ट एक हमारा एनवायरनमेंट का तरीका हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट को इंजेक्ट कर लिया। फ्रेंड जो आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट है यह हमें डॉटनेट कोर की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अब जो इंजेक्ट करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि एनवायरनमेंट अब एक्शन मेथड के ऊपर किस तरीके से काम करता है कंट्रोलर पे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्शन मेथड बनाया था। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर मेरे एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है तो ENV के अंदर ENV एक मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग लिए, उस स्ट्रिंग को मैं रिटर्न में मैंने ओके में पास करवा दिया। तो अगर मेरा एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है तो ENV के अंदर डेवलपमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन प्रिंट होके आ जाएगा, और अगर स्टेजिंग है तो स्टेजिंग प्रिंट होके आ जाएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है कि मान लीजिए आप 3 डेटाबेसेस के साथ काम कर रहे हो। अब आप बार बार तो जब एप्लीकेशन को पब्लिश करोगे तो डेटाबेस को स्विच करोगे नहीं, कमेंट अनकमेंट करना अगर गलती से भी आप भूल जाते हो तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम में आ जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि हम 3 डेटाबेस की तीन कनेक्शन स्ट्रिंग को एक साथ मेंटेन करके चलते हैं। एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी बीटा के लिए होती है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए। एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है प्रोडक्शन लेवल के लिए, और एक होती है स्टेजिंग लेवल के लिए। प्रोडक्शन लेवल पे सारा लाइव डेटा चलता है, और जो बीटा का वर्जन रहता है जहाँ पे हम ओनली फॉर टेस्टिंग करते हैं वो डेवलपमेंट के लिए रहता है। तो यहाँ से हम हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को भी मैनेज करवाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने HTTP गेट हमारी एक वर्ब है और इसके अंदर मैंने राउटिंग डिफाइन कर दी है। फ्रेंड्स, राउटिंग के बारे में भी मैं आपको बाद में इस वीडियो में बता दूंगा, यानी कि इन्हीं वीडियो की सीरीज़ के अंदर राउटिंग को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट सेट करा, ब्रेक पॉइंट में मेरा रिमूव कर देता हूँ। अभी मेरे एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट, और अब मैं यहाँ पे जो मेरा एक्शन मेथड था एग्जैक्ट उसी एक्शन मेथड को कॉल करवाता हूँ कंट्रोलर के बेस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंट्रोलर का नेम लिखता हूँ ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट के बाद देन मेरा एक्शन मेथड। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रिंट होके आ गया। डेवलपमेंट प्रिंट होके इसलिए आया क्योंकि मेरी एप्लीकेशन को पता है कि मैंने लॉन्च सेटिंग के अंदर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है, यानी कि अभी मेरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड में है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रोडक्शन कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसको यहाँ पे प्रोडक्शन करूँगा तो जो मेरा कंट्रोल का एक्शन मेथड है, एक्शन मेथड के अंदर मेरी इस डेवलपमेंट की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस प्रोडक्शन की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होते ही मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन प्रिंट होके शो करने लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेरे URL को पेस्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको स्विच करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन काफ़ी बड़े लेवल पे रहती है, यानी कि कोई बैंकिंग सेक्टर की हो गई या फिर कुछ इस तरह का उसमें डेटा है कि जो कंटिन्यूसली उस पर यूज़र आ रहे हैं और डेटा आपका फ्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उस पीरियड में क्या होता है कि हम हमारी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं स्टेजिंग लेवल को। सबसे पहले आप अपने डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट रहता है उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को आप डेवलप करते हो। डेवलप करने के बाद वहाँ पे फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि डेवलपमेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे डेटा अलग होता है और लाइव पे डेटा अलग होता है। तो मिसमैच होने के कारण लाइव के ऊपर हमारे एरर आ जाती है। तो लाइव के एरर को हम देखने के लिए स्टेजिंग लेवल को यूज़ करते हैं। स्टेजिंग के अंदर हमारे रेप्लिका रहती है लाइव सर्वर की, जहाँ से हम लाइव लोगों को देख सकते हैं, बस उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो होता है स्टेजिंग लेवल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने मल्टीपल लेवल्स को सेट करते हो, एप्लीकेशन को रन करते हो। और अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोलर क्या होता है, एक्शन मेथड क्या होता है, राउटिंग क्या होती है। सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।